हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। हम लोग देख रहे हैं भिन्नार्थक शब्दों के युग्म से संबंधित प्रश्नों को। इसका अर्थ है श्रुति भिन्नार्थक मतलब जो है श्रुति सम हो लेकिन भिन्न अर्थ निकले, है ना। सुनने में उच्चारण में एक ही जैसा हो, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है शंकर शंकर, ठीक है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग हो, दोनों का जो है अर्थ बिल्कुल अलग अलग हो। तो इस प्रकार के शब्दों से संबंधित प्रश्नों को हल करना है। इसके पहले भी हमने बहुत सारे प्रश्नों को देख लिया है। चलिए इसी क्रम में यह अगला वीडियो है, तो देखते हैं और विभिन्न प्रश्नों को। कोई भी आपको समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। आंसर आपको पता रहता है, तुरंत बताते जाइएगा। देखते हैं, पहला है शंकर और शंकर, है ना। तो शब्द युग्म का सही अर्थ कौन सा होगा। यहाँ पर दिए हुए हैं ऑप्शन, शिव और मिश्रित जाति का, और मिश्रित शिव या सारा, और शिव या शिव और सारा, ठीक है। तो हम जानते ही हैं ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप सभी जानते ही हैं। शंकर मतलब ये जो भगवान शिव का नाम होता है एक शंकर, है ना। तो यह है भगवान शिव का नाम, ठीक है। और शंकर जो होता है सरौता वाला स का शंकर जो बना हुआ है, यह होता है मिश्रित जाति का, मिश्रित जाति का शंकर यानी हाइब्रिड, ठीक है। संकरित हो या हाइब्रिडाइज्ड, उसको जो बोलते हैं मिश्रित जाति का शंकर। और भगवान शिव शंकर को बोलते हैं यह शक्कर वाला जो स लगा हुआ है ना, शंकर। तो ऑप्शन ये ए जो है सही उत्तर है, स्पष्ट है ना। आप सभी जानते हैं इसका आंसर, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बढ़ाई और बढ़ाई, ठीक है, का इस शब्द युग्म का सही अर्थ कौन सा है। बढ़ाई करना आप जानते ही हैं, और बढ़ाई, ठीक है, ये जो है इसका सही अर्थ कौन सा है। प्रशंसा, बढ़ोतरी, या महानता और कारपेंटर, ठीक है, या सम्मान और तक्षक, या खुशामद और आमद, ठीक है। तो इनमें से कौन सा शब्द युग्म बढ़ाई और बढ़ाई को सही से उसका अर्थ बताता है। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। प्रशंसा का अर्थ होता है बड़ाई करना, प्रशंसा करना, बड़ाई करना, और बढ़ोतरी मतलब बढ़ाई हुई, ठीक है। बढ़ोतरी जो होती है बढ़ाई होती है ना, बढ़ाई जाती है कोई भी राशि, इसका मतलब है बढ़ोतरी हुई है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, अंतर अनंतर, ठीक है। इसमें जो है यह जो शब्द युग्म है इसका सही अर्थ बताने वाला शब्द युग्म कौन सा है, यह आपको बताना है। अंतर और अनंतर, ठीक है, अन अंतर और अंतर, ठीक है, सुनने में एक जैसा लग रहा है लेकिन इन दोनों का अर्थ अलग अलग है। तो आपको बताना है कि कौन सा अर्थ सही है, ठीक है। भिन्नता बाद में, या दूरी निकटता, या मतभेद मतैक्य, या अंतःकरण और अंतःकरण और ईर्ष्या, ठीक है। तो अंतर और अनंतर शब्द का सही अर्थ बताने वाला शब्द युग्म कौन सा है, ठीक है। तो देखिए इसका स्पष्ट है, देखने से पता चल रहा है। भिन्नता, अंतर मतलब दो चीज़ों में अंतर है, भिन्नता है, अलग अलग हैं, तो भिन्नता। और अनंतर मतलब बाद में, है ना। मनवंतर जो बोलते हैं, मनवंतर मतलब एक मनु के अंतर में। एक मनु जो जानते ही होंगे, सनातन संस्कृति में या हिंदू संस्कृति में मनु, भगवान मनु को आप जानते ही होंगे। तो एक मनु का जो अंतर होता है मतलब उनकी एक उम्र, है ना, मनु की जो एक उम्र होगी, उसका जितने भी उसमें समय होगा उनका, तो उसको उसके बाद फिर एक नया, है ना, विश्व का निर्माण होता है ना। एक प्रलय होता है, फिर उसके बाद नए विश्व का निर्माण होता है, तो उसको बोलते हैं बाद में, मतलब एक अंतर में, ठीक है। तो वही है अंतर, मतलब पहला अंतर का अर्थ है भिन्नता और दूसरा है अनंतर का मतलब बाद में, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है अम्बुज और अम्बुधि, ठीक है। अम्बुज, है ना, इसको तो सभी जानते ही होंगे। अम्बुज का अर्थ कमल होता है, ठीक है। अम्बुधि का अर्थ क्या होता है आप मेरे को बताएंगे कमेंट करके, ठीक है। अम्बुधि का अर्थ क्या होता है, आंसर पता है तो बताते जाइए तुरंत, ठीक है। चलिए मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन आपको पता रहता है तो तुरंत बताते जाइए। ऑप्शन दिए हैं बादल कमल, या समुद्र बादल, या कमल समुद्र, या भ्रमर मकरंद, ठीक है। मकरंद और भ्रमर, ठीक है। तो देखिए आंसर कौन सा है बताइए मेरे को, ठीक है।
चलिए, अम्बुज का अर्थ होता है, मैंने बता ही दिया, कमल होता है, ठीक है। और अम्बुधि का अर्थ होता है समुद्र, ठीक है। अम्बुधि का अर्थ होता है समुद्र, ठीक है। तो अम्बुज का अर्थ होता है कमल और अम्बुधि का अर्थ होता है समुद्र, ठीक है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन सी, ठीक है। कमल और समुद्र, अम्बुज का अर्थ होता है कमल और अम्बुधि का अर्थ होता है समुद्र। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न, अगम और आगम, ठीक है। अगम और आगम, ठीक है। तो इनका जो है सही अर्थ बताने वाला शब्द युग्म कौन सा है? ऑप्शन है दुर्लभ, उत्पत्ति, या शास्त्र, शास्त्री, या उत्पत्ति दुर्लभ, या स्वानुभूत अनजान, ठीक है। कौन सा इसमें सही उत्तर है आपको बताना है अगम और आगम के लिए, ठीक है। अगम और आगम के लिए, अगम मतलब जहाँ पर जाना या जिसको पहुँचना, जिस जगह पर पहुँचना कठिन हो, ठीक है। कोई अगम है मतलब, है ना, वहाँ पर जाना मुश्किल है। अगम, गम मतलब जाना, कहाँ पर जाना, तो जहाँ भी एक स्थान है वहाँ पर जाना मुश्किल है, इसका मतलब है दुर्लभ है, ठीक है। वह जगह, यह कोई वस्तु जो है दुर्लभ है, बहुत मुश्किल से जाया जा सकता है और उसको लिया जा सकता है, ठीक है। और आगम मतलब उत्पत्ति, ठीक है। आगम का अर्थ होता है उत्पत्ति, है ना। तो ऑप्शन ए ही सीधी सी बात है, सही उत्तर है इसका दुर्लभ और उत्पत्ति, ठीक है। अगम और आगम का सही अर्थ होगा दुर्लभ और उत्पत्ति, है ना। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है अभियुक्त और अभ्युक्ति, ठीक है। अभियुक्त और अभ्युक्ति, ठीक है, इसका सही अर्थ बताने वाला जोड़ा कौन सा है? अभियुक्त, है ना, मतलब किसी पर जब हम कोई वो लगाते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, कहने का मतलब है कि कोई दोष लगाते हैं कि फलाने ने कोई चोरी की है, डकैती की है, इस प्रकार से, तो उसको बोलते हैं अभियुक्त, है ना। और अभियुक्ति, ठीक है, चलिए इसको बताता हूँ बाद में। ऑप्शन देख लेते हैं, वादी, प्रतिवादी, टिप्पणी, अपराधी, या अपराधी, टिप्पणी, या अभ्यर्थी और नियोक्ता, ठीक है। कौन सा इसका सही अर्थ है आपको बताना है, ठीक है। तो अभियुक्त का अभी मैंने बताया, अभियुक्त का अर्थ होता है अपराधी या जिस पर हम कोई, है ना, दोष लगाते हैं, ठीक है, कि फलाने ने यह काम किया है, अपराधी हो गया यानी अभियुक्त, है ना। और अभ्युक्ति का अर्थ होता है टिप्पणी, ठीक है, टिप्पणी करना किसी पर, है ना। अभ्युक्ति, है ना, इसका मतलब होता है टिप्पणी, है ना। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है। वास्तव में देखा जाए तो अभियुक्त, है ना, यानी अपराधी, अगर वह मतलब अभी तो हमने उस पर अपराध किया है करके सिर्फ एक वह लगाया है कि एज्यूम किया है, ठीक है। अब जब वह पूरी तरीके से दोषी साबित हो जाता है तभी उसको हम, है ना, अपराधी बोलेंगे, नहीं तो अपराधी कहाँ होगा वो, मतलब अभी तो सिर्फ हमने उस पर, है ना, एक वो केस के जैसे करते हैं, केस करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, एफआईआर दर्ज कराते हैं, तो इससे ये साबित थोड़ी ना हो जाता है कि वह अपराधी है ही, ठीक है। हो सकता है वह अपराधी ना निकले, लेकिन हम जो लगाते हैं उसको बोलते हैं अभियुक्त, यानी कि अपराधी मान लेते हैं, ठीक है। और अभियुक्ति मतलब टिप्पणी, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है अमित और अमित, है ना। अमित, यह जो है अमित, बड़ा, है ना, जो मीट ना सके, है ना, जो बहुत बड़ा हो, ठीक है, ये बहुत, ठीक है। और अमित, बड़ाई वाला अमित क्या होता है देखेंगे। ऑप्शन देख लेते हैं पहले, बहुत और शत्रु, या शत्रु और मित्र, पर्याप्त और अधिक, या अधिक और न्यून, ठीक है। इनमें से कौन सा शब्द युग्म सही है अमित और अमित के लिए, ठीक है। कौन सा शब्द युग्म सही है आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए, अमित का अर्थ तो होता है बहुत बड़ा या ज़्यादा या अधिक, है ना, मैंने बता दिया, ठीक है। और दूसरा जो होता है अमित, इसका अर्थ होता है शत्रु, ठीक है। अमित का अर्थ होता है शत्रु, ठीक है, शत्रु, दुश्मन, है ना, बैरी जो बोलते हैं। तो अमित का, छोटा ई वाला अमित का अर्थ होता है बहुत, और बड़ा ई वाले अमित का अर्थ होता है शत्रु,
ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो रहा है। ठीक है, बहुत और शत्रु। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है अमूल और अमूल्य। ठीक है, अमूल, ठीक है, और अमूल्य। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से तो आप जानते ही होंगे, है ना, इस यह स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, आप सभी के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, फिर भी हम देख लेते हैं। इसके विकल्प हैं अनमोल और बिना जड़ का, या बेजड़ और अनमोल, या सूखा दूध और निशुल्क, या बहुमूल्य और अल्पमूल्य। ठीक है, तो स्पष्ट है, इसका सही उत्तर होगा आपका बेजड़ अमूल, मतलब जिसका कोई मूल ना हो, जड़ ना हो, है ना। यहाँ पर दिया हुआ है ना, अमूल दिया हुआ है, मतलब जिसका कोई मूल ना हो, जड़ ना हो, वह होता है अमूल। और अनमोल, ठीक है, जिसका कोई मूल्य नहीं, है ना। अमूल्य मतलब जिसका कोई मूल्य नहीं, वह बहुत अधिक मूल्यवान है या अनमोल है, जिसका मूल्य या कीमत नहीं लगाया जा सकता। तो बेजड़ और अनमोल, ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है, अमूल और अमूल्य का। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। कोई भी परेशानी हो आपको तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। मिल देंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, थैंक यू।